बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप देख रहे हैं BNN TV। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम और मालूमाती है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सेहत के मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि खीरे और खजूर के इस्तेमाल से वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने गर्मियों में कुदरती तौर पर खीरे में कौन कौन से फ़वाइद रखे हैं, खजूर का इस्तेमाल सेहत के लिए अहम क्यों है, रमज़ान के महीने में हम इनसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खजूरों में कार्बन मौजूद होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। एक और तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर में मौजूद मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के भरभरेपन जैसे अमराज से महफूज रखते हैं। हड्डियों में फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि निज़ाम हाज़मा के मुनासिब अफ़आल के लिए बहुत ज़रूरी जुज़ है। फ़ाइबर के इस्तेमाल से कब्ज़ की रोकथाम होती है जबकि आंतों की सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं। एक तहकीक में बताया गया है कि जो लोग रोज़ाना खजूर खाने के आदी होते हैं इनमें निज़ाम हाज़मा दीगर अफराद के मुकाबले में बेहतर काम करता है। फ़ाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स की मौजूदगी खजूर को बेहतरीन फल बनाती है। खजूर में मौजूद शक्कर और ग्लूकोज जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। खजूर मैदे में नुकसानदेह बैक्टीरिया की मिकदार कम करती है जिनका आंतों में फैलने का ख़तरा होता है। खजूर मौसमी एलर्जी से मुतासिर होने वाले अफराद में वर्म का ख़तरा कम करती है। खजूर जिस्मानी वज़न में कमी लाने में भी मदद देता है। इसमें मौजूद फ़ाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है। दोस्तों हर मौसम में आसानी मार्केट में दस्तयाब सलाद में शुमार किए जाने वाला खीरा गर्मी की शिद्दत कम करने समेत डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से भी बचाता है। मौसम गर्मा में खीरे का इस्तेमाल बढ़ जाता है जिसके सेहत पर मुतअद्दिद हैरत अंगेज़ फ़वाइद मुरतब होते हैं। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक खीरे में कैलोरीज़ ना होने के बराबर जबकि दीगर मिनरल्स और विटामिन्स की भी भरपूर मिकदार पाई जाती है। दरमियाने साइज़ के एक खीरे में 30 कैलोरीज़, 0 ग्राम फैट, 6 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फाइबर, 10% विटामिन सी, 57% विटामिन के, 9% मैग्नीशियम, 12% पोटाशियम और 9% मैग्नीज़ पाया जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वज़न में कमी लाने वाले अफराद के लिए गर्मियों का मौसम बेहतरीन मौसम माना जाता है। खीरे का डेटॉक्स वाटर में इस्तेमाल करके पानी की कमी और मुज़रह सेहत मादों के नुकसानात से बचा जा सकता है। गर्मियों में ग़िज़ा के बजाय खीरे का मुख्तलिफ ताज़ा सब्ज़ियों के साथ स्मूथी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके नतीजे में इंसान खुद को तरोताज़ा और फ़र्क बख्श महसूस करता है। आजकल हर जगह खीरा डाइट का भी नाम लिया जा रहा है जिसके नताइज भी हैरान कुन साबित होते हैं। खीरा डाइट के मुताल्लिक मालूमात आपको मैं बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से वज़न में कमी समेत मजमूई सेहत से मुतल्लिक मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इस डाइट के ज़रिए 7 दिन में 7 किलो तक वज़न कम किया जा सकता है। खीरा डाइट खीरे और चंद प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं जैसे कि अंडा, मुर्गी का गोश्त, मछली और खुश्क मेवाजात के साथ मिलाकर ली जाती है। खीरे ग़िज़ा का मुतबादिल बन जाते हैं और दीगर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। इस डाइट में ग़िज़ाओं के ऑप्शन कम होने के सबब उसे कम से कम 7 दिन तक ही किए जाने का मशवरा दिया जाता है। इस डाइट को 7 दिन से ज़ायद इस्तेमाल करने के नतीजे में ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। माहिरीन की जानिब से इस डाइट के दौरान प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के साथ खीरे का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। इस डाइट के दौरान कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ जैसे डबल रोटी, ब्राउन राइस या आलू खाने की भी इजाज़त होती है। इस दौरान नाश्ते में भी 2 अंडे खीरे के साथ खा सकते हैं। खीरे की मिकदार की कोई कैद नहीं है। भूख लगने पर 2 खीरे खाए जा सकते हैं। दोपहर के खाने में दही और नींबू पानी के साथ खीरे की सलाद खाएं। रात के खाने में उबली हुई या जैतून के तेल में हाफ़ फ्राई की हुई चिकन के साथ 1 कप ब्राउन चावल लिए जा सकते हैं जबकि खीरे से बनी सलाद लाजमी है। इस डाइट के दौरान सिर्फ सादा पानी पिएं। कोक, मशरूबात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पानी में खीरे और लीमू के कतले काट के डाले जा सकते हैं। ये एक दिन की खाने पीने की रूटीन है।
جس پر زیادہ سے زیادہ 7 دن تک سختی سے عمل کرنا ہے۔ اس ڈائٹ کے دوران کون سی غذائیں کھائی جا سکتی ہیں، ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ اس ڈائٹ کے دوران سبزیوں میں کھیرے، ٹماٹر، پالک یا کم مقدار میں دیگر سبزیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پروٹین کی مقدار حاصل کرنے کے لیے مرغی، روکھا گوشت، مچھلی، انڈے، دہی اور پنیر لیا جا سکتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ والی غذاؤں میں براؤن چاول، آلو، چکی کے آٹے کی روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ چکنائی میں صرف زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمارے چینل BNN TV کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک، اس ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور پیش کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔